डायरेक्टर, अभी साबुन पाउडर खरीदने जा रहे हैं? ठीक है, ठीक है। मैं समझ गया, अभी जा रहा हूँ। तुम कैसे आ गए? आज तुम ऑफिस नहीं जा रहे? इसकी बात मत करो, तुम्हें पता है कल जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, ईवाई ने देख लिया था। वह मेरे घर आई और बहुत शोर मचाया, मेरा घर तोड़ फोड़ दिया। इतना ज्यादा? तो क्या वह आसपास है? तुम उससे मत डरो, असली बात यह है, बाद में मेरी माँ ने उसे बाहर निकाल दिया। मेरी माँ ने यह भी कहा कि उसे फिर से मेरे घर में कदम नहीं रखने दिया जाएगा। सोचो, मेरी माँ ने कहा है। अगर वह भविष्य में किसी और चीज से तुम्हें धमकाए तो? मुझे डर नहीं है, जब तक वह तुम्हें धमकाने की कोशिश नहीं करती। बेवकूफ, भविष्य में अगर वह मुझे लेकर तुम्हें धमकाए, तुम ही हार नहीं मानना, समझे? मुझे उससे डर नहीं है, वह जो चाहे कर ले। नहीं, तुम नहीं डरते, पर मैं डरता हूँ। हाँ, एक और बात बतानी है। मैंने अपनी माँ को मना लिया है, वह हमारे साथ रहने के लिए राजी हो गई है। वह XIO को भी स्वीकार कर लेंगी। सच में? तो तुमने उन्हें कैसे मनाया? मैं नहीं बताऊंगा। बताओ ना, मैं सुनना चाहता हूँ। मैं नहीं बताऊंगा। जल्दी बताओ, कैसे कैसे वह मान गई? मैं नहीं बताऊंगा जब तक तुम मुझे किस नहीं करोगे। छी। माओयाया, जब तुम बच्चे को इतना महत्व देते हो तो मुझ पर दोष मत डालना। नमस्ते, मुझे 3 बॉक्स मॉइस्चराइजिंग मास्क चाहिए। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। नमस्ते, आपका कुल 1100 रुपये हुए। XIO। बच्चा नहीं है, XIO। XIO। क्या हुआ, कोई खबर मिली? कोई खबर नहीं। तुम्हारे यहाँ? नहीं। मुझे शक है कि कोई जानबूझकर बच्चे को ढूंढने नहीं दे रहा, जानबूझकर ऐसा कर रहा है। तुम्हें किस पर शक है? मुझे लगता है कि हीवा ने किया है। ईवाई। वो कहाँ गया होगा? हेयुकी, तुम ऐसे कैसे हो गए? हेयुकी, क्या तुम पागल हो गए हो? सब ध्यान से देखो, मेरे पास 2 तस्वीरें हैं। ये मेरे बेटे शाओशाओ की तस्वीर है। ये इस लड़की का नाम हेयुकी है। यही मेरे बेटे को चुरा ले गई। आज दोपहर तुम सबको हर पत्रिका, अखबार, रेडियो और टीवी चैनल पर जाना है। सारे विज्ञापन समय खरीद लो। जिसके पास भी खबर होगी उसे इनाम मिलेगा। अभी तुम सबके पास चेक है, चाहे जितना पैसा हो, जितना चाहो भर लो।
जाओ, अभी जाओ। यह गैरकानूनी नहीं है। बस अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। क्या करूं? लियो, माओयाया का बच्चा मेरे पास है। अगर तुमने पुलिस को बुलाया, मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगी। इस मामले को हल करना बहुत आसान है। तुम्हें अभी मुझसे शादी करनी होगी। मैं बच्चे को वापस भेज दूंगी। आ गया। लिव हुओ, मुझे पता चल गया है बच्चा कहाँ है। सच में? मुझे पता चल गया है बच्चा कहाँ है। कहाँ है? हेयुकी ले गई है। हे युकी, उसने मेरा बच्चा क्यों छीन लिया? कहीं उसे चोट तो नहीं पहुंचाएगी? वह कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे नहीं पता वह कहाँ है, लेकिन वह मुझसे शादी करने के लिए मजबूर कर रही है, इसलिए वह बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं और बच्चे को वापस ले आता हूं। तुम्हें क्या हुआ? बेटा, क्या हुआ? मत रो। तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? देखो क्या तुमने पेशाब किया है। देखो क्या पेशाब किया है। नहीं बेटा, मत रो। क्या तुम्हें भूख लगी है? ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। भाभी, मुझे लगा है मैंने एक्सायो एक्सायो के रोने की आवाज सुनी है। एक्सायो भी घर पर नहीं है। रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तुमने गलत सुना। नहीं, मैंने सच में एक्सायो एक्सायो के रोने की आवाज सुनी है। नहीं, मुझे हिवा युक्युआई से मिलना है। मुझे उससे पूछना है, क्यों बिना बताए बच्चे को ले गई? क्या यह वही औरत नहीं है जिसके बारे में अखबार में लिखा था? हाँ वही है। जल्दी पुलिस को बुलाओ, वही है। हेलो, क्या यह 110 है? 25, मुझे एक सूचना देनी है। मैंने अखबार में उस औरत को देखा है। मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुक सका। तुम शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हो? वह मेरा बेटा है। एक्सायो एक्सायो। माँ, बच्चा मिल गया, बेबी। आओ, नानी गोद में ले लेती है। ठीक है, ठीक है, नानी गोद में ले लेती है। यहाँ यहाँ। पुलिस वाले, आपका बहुत धन्यवाद। बच्चा कैसे मिला? क्या ही वायु को गिरफ्तार कर लिया गया? हिवा युक्युआई भागते समय एक दुर्घटना में फंस गई। बेहोश होने से पहले उसने बच्चे का सुरा दिया। अब वो सेंटर हॉस्पिटल में इलाज करा रही है। तो आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं, हम चलते हैं। धीरे चलना। बेबी रोना मत। आओ आओ, नानी गोद में ले लेती है। रोना मत, रोना मत। लिव हुओ एक्सायो एक्सायो मिल गया है। वह हुओ हिवा युक्युआई को कुछ हो गया है। या हेलो। हेलो एक्साईएनजी हुई। बच्चा मिल गया है, तुम चिंता मत करो। मिल गया। एक्सायो ठीक है ना? हाँ, तुम चिंता मत करो। तो मैं अभी उसे देखने आता हूँ। नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। तुम पूरे दिन थक गए हो। हाँ, वह हिवा युक्युआई को एक दुर्घटना हो गई है। अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मैं जल्द ही उसे देखने जाऊंगा। बाकी बातें बाद में करते हैं।
डॉक्टर, वह कैसी है? हमने पूरी कोशिश की। जल्दी अंदर जाकर देखो। जल्दी जाओ। हुओ, तुम अंत में मुझे देखने आ गए। मुझे लगा था मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाऊंगी। चीजें ऐसी क्यों हो गईं? सब मेरी गलती है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और मेरी क्षमता से हमारी वो की कंपनी 5 साल में नहीं 3 साल में हम शेयर बाजार में जाने के लिए तैयार होंगे। तब मैं तुम्हें उद्योग में सबसे उत्कृष्ट वास्तुकार बनने में मदद करूंगी। जब तुम मंच पर खड़े होगे तो उस पर जरूर धन्यवाद देना, उस महान महिला को जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। लियुओ, मैं उसे दिल करता हूँ। मारना बंद करो, लियुओ। बॉस ने हस्ताक्षर करने का वादा कर दिया है। कृपया चीजें बर्बाद मत करो, ठीक है? उसने हस्ताक्षर करने का वादा किया तो तुम उसके साथ सो गई? तुम मेरी प्रेमिका हो। लियुओ, जल्दबाजी मत करो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, बाहर बात करते हैं, ठीक है? तुम हट जाओ। हो, क्या तुम ऐसा नहीं मान सकती कि कुछ हुआ ही नहीं? मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी 7 साल की प्रेमिका तुम जैसी होगी। तुम जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। चले जाओ। लियुओ, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। चलो। हो, शुरुआत से लेकर अब तक चाहे मैंने कुछ भी किया हो, मेरा तुमसे प्यार कभी नहीं बदला। तुम मुझ पर विश्वास करो। बहुत ठंड लग रही है। क्या तुम पहले की तरह मुझे गले लगा सकते हो? हो, मैंने बहुत से लोगों को चोट पहुंचाई है। मैंने अपनी खुद की मुसीबत बुलाई है। चाहे भगवान मुझे माफ कर दे, कानून मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं जिन्हें मैंने चोट पहुंचाई है, माफ करना।
इस दुनिया से जाना शायद मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। लिउ हुओ, तुम ठीक हो? मुझे पता है तुम बहुत दुखी होगी। मैं भी बहुत दुखी हूं। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? जूई आंटी और वो भाई कमरे में बंद हो गए हैं। इतनी देर से तुम्हें चिंता नहीं हो रही? चिंता कैसे नहीं होगी? लेकिन चिंता करने से क्या फायदा? बेटा मैंने ही पैदा किया है, लेकिन आगे का रास्ता वो खुद ही तय करेगा, है ना? मैं देखती हूँ सूप गर्म हुआ या नहीं। मैं चाहती हूँ जब वो बाहर आए, उसके लिए एक कटोरा गर्म सूप तैयार हो। यूकी दीदी, तुम्हें पता है वो भाई तुम्हारे लिए इतना परवाह करते हैं। तुम बेवकूफ हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और मेरी क्षमता से हमारी हो की कंपनी 5 साल में नहीं 3 साल में हम शेयर बाजार में उतरने के लिए तैयार होंगे। तब मैं तुम्हें उद्योग की सर्वश्रेष्ठ वास्तुकार बनने में मदद करूंगा। जब तुम मंच पर खड़ी होगी, तुम्हें उस महान महिला को धन्यवाद देना चाहिए जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। आज से यह हमारा घर है, हमारी जंग का मैदान, हमारी सब कुछ। इतने से ही संतुष्ट हो गई? मुझे लगता है आगे चलकर हमारा दफ्तर और बड़ा और शानदार होगा। तब हम पूरे बीजिंग को देख पाएंगे। हमें ऊंचा खड़े होकर दूर तक देखना चाहिए। मुझसे शादी करो। यूकी, तुम एक दुखी इंसान हो। तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता। तुम ना किसी से प्यार करती हो, ना खुद से। तुमने खुद को दुनिया की नजरों में गिरा दिया और अपराध के गड्ढे में धकेल दिया। हालांकि तुम चली गई, लेकिन तुमने जो दर्द छोड़ा है वो भरा नहीं जा सकता, चाहे तुम किसी भी दुविधा में हो। आते वक्त मैंने तुमसे बहुत कुछ कहने की सोची थी, लेकिन सच में आकर समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। जब से तुमसे अलग हुई हूं, मैं अक्सर सोचती हूं, काश तुमसे सब कुछ खत्म कर पाती। अब और कोई रिश्ता ना रहे। लेकिन जब यह दिन सच में आया, तो लगा इतना दुख क्यों हो रहा है। यूकी, तुम जानती हो मुझे सबसे ज्यादा दुख क्या है?
मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है, तुम इस दुनिया को अफसोस के साथ छोड़कर चले गए। बिना खुशी के इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तुम हमेशा कहते थे कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। अगर तुम्हें सच में प्यार समझ में आता तो खुद से थोड़ा और प्यार क्यों नहीं किया? तो तुम छोड़ना सीख जाते तो यह सब कुछ नहीं होता। मैं सच में यूकी, इस जन्म में मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। अगर सच में कोई दूसरी दुनिया है, मैं चाहता हूं कि तुम वहां अच्छे से रहो। पहले नजरअंदाज किए गए नजारों को देखना। मत भूलना अपनी खुशी ढूंढना। मैं जा रहा हूं। कीकी, कीकी मेरी बेटी, तुम बहुत बुरी तरह चली गई। तुमने माँ को अकेला छोड़ दिया। पहले तो हेयुकी को बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब जब यह हुआ, उसकी माँ को इस हालत में देखकर सच में बहुत दुख होता है। ये तो वाकई पीली आंबा गिरने से पहले हरा आंबा गिर गया। बड़ों ने छोटों को रास्ता दिखाया। सबको अपना अपना काम करना चाहिए। चलो सब लोग यहां से चले जाओ। माँ तुम्हें बहुत याद करती है। यूकी की माँ, मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता, तुम इतना दुखी मत हो। कीकी नहीं मरी, मेरी बेटी नहीं मरी। कीकी नहीं मरी। कीकी, कीकी की माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। कीकी, यूकी की माँ, तुम ऐसा मत करो। चलो मेरे घर चलकर थोड़ी देर बैठो। नहीं, मैं यहीं उसका इंतजार करूंगी, वह जरूर वापस आएगी। हाँ, वह जरूर वापस आएगी। तुम्हें पता है, वह जुकियोन फिर से मोहल्ले में रो रही है। बहुत जोर जोर से रो रही है। हाँ। क्या तुम हेयुकी की माँ की बात कर रहे हो? उसके अलावा और कौन होगा? मैं उसे देखने जाऊंगा। तुम पागल हो गए हो, तुम उसे देखने जा रहे हो, तुम सोचते हो हेयुकी ने बच्चा चुराया, यह उसकी गलती थी, लेकिन आखिरकार मरना तो बहुत बड़ी बात है। अगर उसकी माँ को पता चल गया कि इस घटना का तुमसे कोई संबंध है, तो यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। उसकी माँ अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है, दिमाग खो बैठी है। अगर तुम अभी जाओगे तो सीधे मुसीबत में फंस जाओगे। थोड़ा रुको। XING हुई आ गया है। भैया आओ। माँ, XING हुई आ गया है। XING हुई ऑफिस गया है, बच्चा सो रहा है, तुम थोड़ी देर बैठो। माँ, ये मैंने तुम्हारे लिए अमेरिकन जिनसेंग लाया है, ताकत और खून बढ़ाने वाला। कोई बात नहीं, जितना चाहो पी लो। माँ, माँ, उसका दिल से तोहफा है। क्या घर में नोट छापने की मशीन लगी है? पैसे उड़ाने की आदत है। आगे से बेकार की चीजें मत लाना।
वहाँ बच्चा कमरे में है, देखने चलो। ठीक है, चलो देखते हैं। माँ, अभी तुमने मुझे क्या कहा था? माँ कहा था। मैंने साफ साफ सुना था। तुम दोनों को देखो, पैसे के लिए कुछ भी करोगे। तुम क्या बात कर रही हो? अब तो तुम्हारे पास दूध भी नहीं है। क्या मुझे तुम्हें माँ नहीं कहना चाहिए और फिर भी माँ कहना चाहिए? मैं तुम्हें मारूंगी। अब गंभीर बात करते हैं। याया और एक्साई एनजी हुई का मेलजोल अच्छा है। बच्चे की जिम्मेदारी लो। खून का रिश्ता है ना। बॉस लियो, तुम ऐसे ही कई दिनों से हो। ऐसे चलता नहीं रह सकता। पहले कॉफी पी लो। आराम करो। मैं जानता हूं तुम दुखी हो। मैं भी तो हूं। लेकिन जो हो गया सो हो गया। मुझे बड़ी दीदी पर विश्वास है। वह भी नहीं चाहेंगी कि तुम ऐसे रहो। मैं अक्सर पुराने दिनों को याद करता हूं। इन दिनों मैं अक्सर पुरानी उसकी यादें ताज़ा करता हूँ। हालांकि बाद में बहुत कुछ हुआ, लेकिन असल में मैं अभी तक कोई रास्ता नहीं निकाल पाया उन चीजों को उससे जोड़ने का। मुझे विश्वास है कि वह भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसे दिल से बहुत दुख हुआ होगा। उसे दिल से बहुत दुख हुआ होगा, इसीलिए उसने ऐसा किया। लीसा, क्या मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है? प्यार के मामले में किसी का किसी पर कोई कर्ज नहीं होता। अगर वायु की दीदी को पता चले कि तुम्हारे दिल में उनके लिए सिर्फ अच्छाई है, वह बहुत खुश होंगी। मुझे लगता है यूकी दीदी अभी सबसे ज्यादा यही देखना चाहती है कि हम और ज्यादा सक्रियता से आगे बढ़े और कंपनी को और बेहतर बनाएं। तुम्हें क्या लगता है? फिर से बच्चे को देखने आए हो? हाँ, वो अभी सो रहा है। सोते हुए बहुत प्यारा लगता है। और तुम्हारी माँ का अब मेरे प्रति रवैया बहुत बदल गया है। दरअसल हमेशा से मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह तुंग हुआ के साथ मिल जाएगा और उससे इतना पैसा ले लेगा, तुम्हें इतनी परेशानी में डाल देगा। अगर मेरा पहले का रवैया तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं था, तो कृपया मुझे माफ कर देना। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद कि तुमने मुझे इतना अच्छा बेटा दिया। वैसे अब हेयुकी की माँ क्या अभी भी मोहल्ले में आती रहती है? हाँ, हमेशा रोती रहती है। लियू वो भी हमेशा चुप रहता है। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे समझाऊं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी?
हेयुकी की मौत एक दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी तुम्हारे और लियूहो के बीच। लियूहो के दिल पर भी ये एक निशान छोड़ देगा। तुम कहती हो कि तुम्हें और बच्चे को साथ रहना है। मैं बच्चे का असली पिता हूं। क्या मैं तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प नहीं हूं? तुम कहाँ जा रही हो? मेरा ये प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा हो जाएगा। मुख्यालय ने मुझे वापस अमेरिका भेज दिया है। मुझे विदेश में ही रहना होगा। वैसे या तुमने मुझे जो हार पहले दिया था वह भी मेरा सबसे प्यारा हार था। मैं हमेशा इसे अपने पास रखता था। एक मौका ढूंढ रहा था कि इसे तुम्हें वापस कर दूं। शियांग हुई, जब एक रिश्ता बीत जाता है तो वह एक अनुभव बन जाता है। आओ वापस ले लो। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे लेकर अपनी खुशी ढूंढ पाओगे। तुम्हें जल्दबाजी में जवाब देने की जरूरत नहीं। मैं इंतजार कर सकता हूं। बस करो, तुम घर जाओ। एक्सायो तुम्हारा इंतजार कर रही है। बेटा वापस आ गया। आओ बैठो। यह सूप मैंने अभी तक गर्म रखा है। तुम्हारे आते ही गर्म है। गर्मा गर्म पी लो। मुझे नहीं पीना। तुम ऐसे मत करो। मुझे यकीन है तुमने रात का खाना नहीं खाया। बेटा, मैं चाहती हूं तुम जान लो, हिवा यूक्यूआई चली गई है। हम सबको यह सच स्वीकार करना होगा। हमें इसका सामना करना होगा। और हम जो जिंदा हैं, उन्हें हर दिन खुशी से जीना चाहिए, है ना? तुम्हें हर दिन उदास देखकर खुश भी नहीं। मेरा दिल सच में दुखता है। माँ, इतना चिंता मत करो। मैंने रात का खाना खा लिया। खा लिया? तुम्हारा बनाया सूप भी पीना चाहूंगा। तो पी लो, आओ। अभी भी धुआं उठ रहा है। ठीक है। कैसा लगा? तुम्हारा बनाया सूप सबसे अच्छा है। और पी लो। हाँ। वायु क्यूआई की माँ कैसी हैं? उनके जाने का समय तय हुआ? वैसे तो उन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया था और वापस जाने के लिए भी तैयार थीं। लेकिन हाल ही में लगता है उनकी हालत ठीक नहीं। शायद कुछ और समय रुकेंगी। तो बेटा, मेरे पास एक सुझाव है। क्योंकि हमारे घर में सफाई की कोई जरूरत नहीं, मैं चाहती हूँ कि एक्सायो किंग कल से उनके घर जाए, वायु क्यूआई की माँ की देखभाल करे। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, यह अच्छा रहेगा। तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। एक्सयूई आंटी, वो भाई, मैं शायद वायु क्यूआई बहन की माँ की देखभाल नहीं कर पाऊंगी। क्या हुआ? मैं आज तुम्हें इस्तीफा देने आई हूँ। मैंने अपने गांव जाने की ट्रेन का टिकट खरीद लिया है। आगे मैं वापस नहीं आऊंगी। क्यों? यह इतना अचानक कैसे हो गया? छोटी किंग, तुम हमारे घर में इतने सालों से हो। मैं और तुम्हारा हुआ भाई दोनों तुम पर इतने निर्भर हैं। तुम अचानक ऐसे चले जाओगे, हम वाकई इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हमें तुम्हारी कमी महसूस होगी। मैं जानती हूँ शिव आंटी,
मैं जानती हूँ आप लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, बस मैंने यूकी की माँ को इस हालत में देखा तो मुझे अपने घर जाने का मन कर रहा है। मैं अपने गांव वापस जाना चाहती हूँ, अपनी माँ के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ। हाँ, यह तो सही है। तुम्हें अपनी माँ के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। यह तो सही है। अपनी माँ के साथ ज्यादा वक्त बिताना, समझी? लेकिन ली शाओ बाओ का क्या होगा? शिव आंटी, मैं और उसका कोई मेल ही नहीं है। वह पहले से ही डिंग वानजिन के साथ है। यही तो नियति है। शिव आंटी, आप आगे से मेरे लिए परेशान न हो। अगर छोटी किंग ने अपनी माँ के साथ रहने का फैसला किया है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। उस पर दबाव न डालें। छोटी किंग, इतने सालों से तुमने मेरी और मेरी माँ की देखभाल की, शुक्रिया। क्या तुम्हें कुछ चाहिए या जरूरत है? बेझिझक बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। शुक्रिया शिव आंटी। शुक्रिया वो भाई।